तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कन्या पूजन। मैं अपने सभी मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ आप सब पर अपनी कृपा यूं ही बरसाती रहे। हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शालिनी को ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैर पत्थर के हो गए हैं। एक एक कदम बहुत मुश्किल से उठा पा रही है। उसके मन में जो डर बैठा हुआ है कहीं वह सच ना हो जाए। उसकी सास रोशनी देवी उसे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने के लिए कह रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों डॉक्टर के सामने बैठे होते हैं। उसकी सास डॉक्टर से कुछ बात करती है और फिर डॉक्टर शालिनी को चेकअप के लिए अंदर ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए कहती है। डॉक्टर उसकी सास से कुछ गंभीर वार्तालाप कर रही है। देखकर शालिनी को तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ देर बाद ही उसकी सास उसके पास आती है और बहुत ही कठोर शब्दों में कहती है, लड़की है, आज अबॉर्शन करवाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने डॉक्टर से सारी बात कर ली है। यह सुनकर शालिनी का हृदय चित्कार कर उठा। जिस चीज़ का उसे डर था आखिरकार वही हुआ। उसे रात की बातें याद आने लगी जब उसके पति विपिन ने कहा था, देखो कल तुम्हें माँ हॉस्पिटल लेकर जा रही है। वे यह जानना चाहती हैं कि तुम्हारे गर्भ में लड़का है या लड़की। शालिनी ने अपने पति से पूछा, पर यह जानकर वे क्या करेंगी? थोड़े महीनों में तो अपने आप ही पता चल जाएगा। विपिन ने कहा, नहीं, माँ नहीं चाहती कि इस घर में लड़की पैदा हो। इसीलिए क्या? अगर लड़की हुई तो क्या तुम उसे मरवा दोगे? विपिन, वह तुम्हारी बेटी होगी। क्या तुम अपनी बेटी को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दोगे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शालिनी ने रोते हुए कहा। विपिन ने समझाते हुए कहा, शालिनी, तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं मानी। शालिनी ने गुस्से से कहा, वे कौन होती हैं इस बात का फैसला करने वाली? यह हमारा बच्चा है, हम इसके माँ बाप हैं। विपिन, शालिनी, इन तर्कों का कोई मतलब नहीं। तुम अच्छे से जानती हो घर में माँ की मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर यह बहसबाजी क्यों? कल चुपचाप हॉस्पिटल चले जाना। और तुम नकारात्मक ही क्यों सोच रही हो? यह भी तो हो सकता है ना कि गर्भ में लड़का ही हो। यह भी तो हो सकता है ना गर्भ में लड़की हो। शालिनी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, हो सकता है, विपिन ने शांति से कहा। अगर ऐसा होगा तो जो माँ कहेंगी वही तुम्हें करना होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बाकी तुम खुद समझदार हो। और वह करवट बदलकर सो गया। शालिनी सारी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, पर शायद भगवान ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। खैर, वही हुआ जो उसकी सास चाहती थी। शालिनी 2 दिन तक अपने कमरे में ही बंद रही। ना उसने कुछ खाया, ना ही किसी ने पूछा। तीसरे दिन जब वह अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि घर में बहुत चहल पहल है। उसकी सास नौकरानी पर चिल्ला रही थी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम्हें कहा था कि 9 लड़कियां लेकर आ जाओ कन्या पूजन के लिए, पर तुम सिर्फ 4 ही लेकर आई हो। नौकरानी बोली, अम्मा जी, बहुत ढूंढा, बड़ी मुश्किल से यह 4 ही मिली हैं। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं जब तक वापस आऊं तब तक सारा खाना तैयार होना चाहिए। उन्होंने नौकरानी को आदेश सुना दिया। 1 घंटे के बाद उसकी सास वापस लौटी और कन्या पूजन का कार्य शुरू हुआ। जब सभी काम निपट गए तब शालिनी की सास ने नौकरानी से कहा, कामचोर कहीं की, देख तुझे लड़कियां नहीं मिली, मैं ले आई ना। अब शालिनी से रहा नहीं गया और शालिनी ने कहा, माँ जी, जब तक आप जैसी औरतें हैं तब तक लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। शालिनी की सास सब समझ गई।
पर कुछ ना बोली और चुपचाप नज़रें झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।